हेलो, वेलकम टू हॉडल क्रिप्टो। मैं हूं आपका होस्ट अरूज। आज मैं बात करूंगा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन अपनी ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है और बिटकॉइन जो है नए हाइज बना रहा है। ये बेसिकली जो था ये उन लोगों के ख़िलाफ़ गया था जो कि बिटकॉइन को काफ़ी बेरिश बता रहे थे। वो कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना चुका है और ये बेसिकली नीचे की तरफ जा रहा है और ये नीचे ही जाता रहेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऊपर जा रहा है। ये हर दफ़ा इस तरह करता है। इसने 2014 में भी इस तरह किया था कि एक दफ़ा ये नीचे गया था और फिर ये वापस ऊपर आया था। और इसने 2017 में भी ऐसा ही किया था कि ये एक दफ़ा नीचे गया था और ये उधर से दोबारा ऊपर की तरफ गया था, नए हाइज बनाए थे। और ये 2021 में भी ये किया इसने कि पहले ये ज़रा ऊपर गया, उसके बाद इसने नीचे का चक्कर लगाया और फिर ऊपर आया। अपना RSI जो था ये ताज़ा करके जो है उसको 2030 तक ला के ये फिर से ऊपर की तरफ आया है और अब ये नए हाइज बना के ही जाएगा। अगर आप मार्केट को देखें तो ये प्लान बी ने मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 47K की उसने अगस्त में प्रिडिक्शन की थी, वो पूरी हुई। उसने सितंबर में 43 की प्रिडिक्शन की, वो भी पूरी हुई। अब उसने अक्टूबर में 63 मिनिमम की प्रिडिक्शन की और वो भी पूरी हो गई। अब उसने नवंबर में 98,000 की प्रिडिक्शन की है और $98,000 जो है बिटकॉइन का अगर नवंबर में टारगेट है। मेरे ख्याल में तो ये आसानी से अचीव कर लेगा। आइए ये जो है प्लान बी का जो है नया जो इसने चार्ट बनाया है वो उस पर गौर करें। ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल है। इसके मुताबिक बिटकॉइन जो है ये इधर से अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसका ऊपर जाने का टाइम हो गया है और अब ये बुल्स में आ गए हैं और अब ये ऊपर ही जाएगा मेरे ख्याल में। मैं इस ख्याल का जो है यानी कि ऐसे ही मैं आपके सामने ये नहीं कह रहा कि मेरा ये ख्याल है, ये मैंने इस पे बाकायदा रिसर्च भी की हुई है और जो कि मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मॉडल था ये मैंने आपको दिखाया था कि मेरे हिसाब से ये कप एंड हैंडल वाला मॉडल जो है ये बिटकॉइन बना रहा है और इसके बाद जो है बिटकॉइन ने ऊपर जाना है और ऐसा ही हुआ। वो कप एंड हैंडल बना के जो बिटकॉइन था वो ऊपर की तरफ गया। अब जो अगला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मैं एलियट वेव थ्योरी आपके सामने पेश करूँगा। ये एलियट वेव थ्योरी का चार्ट है। एलियट वेव थ्योरी आजकल मैं देख रहा हूँ लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होती है। यानी कि आप इसको आवरली और डेली टाइम स्पैन के लिए नहीं लगा सकते। टाइम को आपको लगाना पड़ता है वीकली और मंथली के लिए। और आजकल लोग ट्रेडिंग जो है बहुत जल्दी में करते हैं। यानी कि सुबह उनका होता है कि सुबह को थोड़ा सा कमा लें और शाम को उसकी एक पार्टी कर लें। लेकिन हमारा इस चैनल पे ये मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है वो लाइफ टाइम जो है आपको इकोनॉमिकली स्टेबल करना हमारा मकसद है। जनरेशनल लेवल वेल्थ कमाना हमारा मकसद है। हम लोग इस तरह जल्दी में ट्रेड नहीं करते। अब आपके सामने है ये एलियट वेव थ्योरी इस तरह काम करती है कि इसके जो है वेव्स के अंदर जो है ऊपर जाता है चार्ट। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये वापस रिट्रेसमेंट होती है तो वेव 2 जो है और वेव 4, ये वेव 4 जो है वेव 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर ये इससे नीचे जाएगी तो चार्ट इनवैलिड करार दिया जाएगा। और वेव 3 अगर जो है काफ़ी लंबी होगी तो वेव 5 उसके मुकाबले में उससे ज़रा छोटी होगी। और अगर वेव
थ्री जो है छोटी होगी तो वेव फाइव जो है उसके मुकाबले में लंबी होगी। और इसके बाद ये ए बी सी जो है ये रिट्रेसमेंट है, ये वापसी होती है बिटकॉइन की, इसके बाद नीचे आता है। तो आइए इस यही थ्योरी हम ज़रा बिटकॉइन चार्ट पे अगर लगाएं, ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ, इसीलिए ये एक जो है मैंने आपको जैसे बताया ये एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए थ्योरी होती है। तो मंथली का जो है चार्ट वो तकरीबन ईयर्स में जाता है। तो ईयर्स में आप जाके देखें, ये इधर से पहली वेव आई और ये पहली वेव जो है ये वेव टू आई और ये वेव थ्री आई। अब वेव फोर के बारे में ये था कि अगर वो वेव फोर जो ये अभी वेव फोर वो थी जो अभी ये रिट्रेसमेंट आई है 30,000 तक जो बिटकॉइन गया है, अगर ये जो है रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो जाती है यानी कि वेव टू तक पहुंच जाती तो ये चार्ट इनवैलिड हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है उसके बाद वेव फाइव की बारी है जो कि बहुत ऊपर जाने की मुझे उम्मीद है। मेरे ख्याल में तो ये 1 लाख भी जो है क्रॉस कर जाएगा। और ये एलियट वेव थ्योरी देखें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है यहाँ पे, और मेरे ख्याल में यही होगा। और मार्केट में फोमो भी बहुत ज़्यादा आएगा। ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है इस पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ये मैंने लगाया है ये देखने के लिए कि इस वक्त जो है बिटकॉइन की किधर तक जाने की उम्मीद है। जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जाएगा तकरीबन ये 214 तक जा सकता है, इसका चांसेस हैं जाने के, लेकिन मेरे ख्याल में ये 139 और 185 के दरमियान ही रहेगा। ये 139,000 और 185,000 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि बिटकॉइन का इस दफ़ा ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा 100,000 पे ये चला गया तो मार्केट का फोमो ही इसको और ऊपर लेकर जाएगा। तो आप जो हैं अपने ट्रेड्स तो मैंने तभी ले लिए थे जब मैं 30,000 पे गया था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब बिटकॉइन ने इधर से ऊपर ही जाना है। तो अब जो है इंतज़ार करते हैं 135 से 185 तक मेरी प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन जाएगा। तो अब मैंने जो है बेसिकली प्लानिंग करनी है कि मैं किस तरह अपने बिटकॉइन को जो है बेचूं और दूसरी करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकूं, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो दूसरी करेंसीज पे बढ़ती ही जा रही है। और 2014 में अभी हम देखेंगे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग सारा जो पैसा है बिटकॉइन में है इस वक्त, एक वक्त आएगा लोग बिटकॉइन से निकाल के अपना सारा पैसा जो है बाकी करेंसीज में डालेंगे, और उस वक्त हम जो है एक मूव चलेंगे जिससे जो है हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा एक मंथ पीछे रह गया है, इसका टैप रूट भी आने वाला है जिसके अलहदा प्लान्स हैं मेरे ज़हन में। तो मेरा ज़हन में इस वजह से इतने प्लान्स हैं क्योंकि मैं पिछला जो बुल साइकिल था वो गुजार चुका हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि उस वक़्त कितना फोमो होता है मार्केट के अंदर। इतना उस वक़्त भी मीडिया ने बात इतनी उठा दी थी कि लोग जो थे वो दिखा रहे थे कि इंटरव्यूज़ दिखा रहे हैं लोगों के टीवी पे कि लोग जो हैं अपना घर बार बेच के जंगल में रहने चले गए हैं और उन्होंने अपना सारा पैसा बिटकॉइन में डाल दिया है। तो इस दफ़ा भी जो है मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन का वैसा ही टाइम आने वाला है, और देखें कि लोग इस दफ़ा क्या कहते हैं। तो आइए देखें फिर कि बिटकॉइन जो है इस दफ़ा कितने हाईस तक जाता है। एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से तो इसका ऊपर जाना मस्ट है, और इसका जो है अगर हम मंथली पैटर्न देखें जो कि बहुत लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि मंथली पैटर्न जो है ईयर्स के अंदर होता है, तो हम इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसी बुल रन में बिटकॉइन 1 लाख जो है डॉलर पार कर जाएगा।
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे टैप भी ज़रूर करें। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।